बेसिकली जी मेरी लाइफ जर्नी बड़ी सिंपल सी है. आई टीच प्रीच एंड प्रैक्टिस व्हाट आई टीच एंड प्रीच. सो मैं ये कहता हूँ कि इफ़ योर पैशन इज़ नॉट योर प्रोफेशन यू शुड नॉट डू इट. राइट. आई एम अ लिविंग एग्जांपल. मैंने जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बैक इन 91-92 मेरा सेशन था, तो यूईटी से लाहौर से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की. उस वक्त मेरा इलेक्ट्रिकल में एडमिशन हुआ. इलेक्ट्रिकल का मेरिट सबसे हाई हुआ करता था, बट मैं छोड़कर मैकेनिकल में आया क्योंकि मुझे मैकेनिकल का पैशन था. फिर मैंने ऑयल एंड गैस में श्लम्बर्जे एंड शेल में पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला इंटर्नी हूँ जिसको श्लम्बर्जे ने पाकिस्तान से हायर किया. फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने पीक पे काम किया. फिर शेल ज्वाइन कर ली. जब मेरा इंजीनियरिंग से दिल भर गया तो मैंने कहा, मैं अपने बॉस के पास गया और मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार मैं कमर्शियल में जाना चाहता हूँ. वो कहता वो क्यों, तुम तो इंजीनियरिंग में. उस वक्त मैं ड्रिलर था. ऑयल एंड गैस में ड्रिलर्स की तनख्वाहें अगर मैं आपको बताऊँ तो शायद जो है ना वो FBI और FIA वाले सारे परेशान हो जाएंगे. तो मैं इसलिए उनकी तनख्वाहों की तरफ नहीं जाता. तो मैंने उनको कहा कि मुझे कमर्शियल में जाना है. तो उसने कहा यार कि कमर्शियल में तुम क्यों जाना चाहते हो, यहाँ पर ड्रिलर्स की शॉर्टेज है वर्ल्ड वाइड. तो मैंने कहा यार आई वांट टू बिकम अ ह्यूमन इंजीनियर. आई एम डन विद मैकेनिकल इंजीनियर, आई वांट टू बी ह्यूमन. कहते व्हाट इज़ अ ह्यूमन इंजीनियर. ये मैं 2003 की बात कर रहा हूँ. मैंने उससे कहा, मैं कहा नाइदर आई नो टुडे नॉर यू नो, however very soon the whole world will know. So this was my transition into commercial, which was my retail business. So I started my own retail business. Alhamdulillah, over 70 outlets in Middle East. In every mall I had an outlet. और 2012-13 में मैं माइंड साइंसेस के फील्ड में घुसा. और वो कैसे घुसा, वो एक इंटरेस्टिंग जर्नी है. बिकॉज हमारे बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ को नहीं समझते कि मैं इस फील्ड में अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए घुसा था. मेरे बेटे के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, बड़े बेटे के साथ. और उस कॉन्फ्लिक्ट से मुझे ये मैसेज मिला, वो ये मिला कि अब्बा या तो मुझे बड़ा होने दे या फिर तू बंदा बन जा. सो दैट वाज माय आई ओपनर. एंड आई थॉट कि यार इस बच्चे को तो मैंने, ये बच्चा जो है ना एक क्लीन स्लेट थी, इस पर जो लिखा है आड़ी तिरछी लकीरें मैंने लगाई हैं. ठीक है. तो ये सीख के नहीं आया ऊपर से कि मैंने ऐसे ज़िद करनी है तो मैंने ऐसे झूठ बोलना है. ठीक. तो अब मुझे अगर इसको चेंज करना है तो मुझे किसको चेंज करना है, मुझे खुद को चेंज करना है. So that is how I entered into this field of mind sciences, and then it was a love affair, one after the other. मैं सिक्स सेंस का इंस्ट्रक्टर हूँ. NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, बॉडी लैंग्वेज एंड माइक्रो एक्सप्रेशन, ह्यूमन लाइट डिटेक्शन मेरा एक मेन फोर्टे है. जो हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से झूठ पकड़ते हैं. ठीक है. तो उसमें हमें कोई मशीन नहीं लगती. वो अक्सर जो कंपेयर्स या जो मेरे साथ होस्ट बैठे हो या बैठी होती हैं ना, वो बेचारे एकदम जिस तरह भी आप एकदम आपने हाथ पीछे किए वो भी यही करते हैं कि वो अच्छा ये चेहरे से पढ़ के बता देंगे. तो ह्यूमन लाइट डिटेक्शन करता हूँ. उसके अलावा मैं लाइफ कोचिंग, कैरियर कोचिंग. लेकिन इस वक्त जिस एक मिशन पर मैं हूँ वो है विजुअल एडिक्शन. हमारे बच्चों को इस वक्त जितनी तेज़ी से ये खा रही है घुन की तरह, तो इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे पाकिस्तान में कैंपेन चला रहे हैं और इस पर काम कर रहे हैं. सो ये एक छोटी सी मेरी हिस्ट्री है. मोटिवेशन की जहाँ तक आपने बात की या इंस्पिरेशन की आपने जो बात की, सो मेरी इंस्पिरेशन दो चीज़ों से है जी. एक है नॉलेज. हम लोग अनफॉर्चुनेटली एक मैगज़ीन आया करता था तालीम और तरबियत. आजकल हम तालीम भी डिग्री की तो दे रहे हैं, तरबियत हो ही नहीं रही. ठीक है. सो हम एजुकेशन के मैं ख़िलाफ़ हूँ. यूनिवर्सिटी में बैठा हूँ कहेंगे यार ये क्या बात कर रहे हैं, लेकिन मैं नॉलेज के हक़ में हूँ. सो एजुकेशन और नॉलेज का जो मेन डिफरेंस है वो ये कि एजुकेशन कागज़ का नाम है जो आप पढ़ते हैं और डिग्री लेते हैं, और नॉलेज इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एजुकेशन, एक्सपीरियंस, योर पर्सनल परसेप्शंस एंड whatever you gain the years, when you mix them all up, that becomes knowledge. तो वो मेरी इंस्पिरेशन है कि नॉलेज लिया जाए और नॉलेज दिया जाए. और अब जो है जब लोग आते हैं और आए कहते हैं कि सर आपके सेशन से या आपकी इस ट्रेनिंग से हमारी ज़िंदगी बदल गई, तो मैं तो खैर क्या करनी, ज़िंदगी तो बदलता है, अल्लाह ताला बदलते हैं. तो वो जो है ना वो फीडबैक, उसका कोई पैसा उसका नेमल बदल नहीं है. सो दैट एक्चुअली इज़ माई ऑक्सीजन टुडे.